जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर वित्त मंत्री 2 दिसंबर 2025 को देश भर के पेंशनर्स को जवाब देंगी। बिना वेतन आयोग के ही निकलेंगे अगले 10 साल पेंशनर्स के, या फिर अगले 10 साल 8वें वेतन आयोग के साथ मिलेगी पेंशन सभी पेंशनर्स को। आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। पेंशन बढ़ेगी या नहीं, 2 दिसंबर को 3 सवालों के जवाब देंगी वित्त मंत्री, दूर करेगी कन्फ्यूजन। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीदें हैं। राज्यसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब 2 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी। इन सवालों में महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने और पेंशन सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। सबकी निगाहें संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी है, जहां पेंशनर्स के लिए फैसलों का खुलासा होगा। जी हां, राज्यसभा में रामजी लाल सुमन प्रश्न पूछेंगे वित्त मंत्री से, 3 प्रश्न पूछेंगे और वहां पे 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा होगी। 2 दिसंबर को ये पूरा मामला राज्यसभा में होगा। देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि 3 नवंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कई सवाल उठने लगे। पेंशन भोगियों के मन में सवाल है कि क्या 8वें सेंट्रल पे कमीशन के जरिए केंद्र सरकार उनकी पेंशन बढ़ाने जा रही है या फिर नहीं बढ़ाने जा रही है। तो अब पेंशन भोगियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो रामजी लाल सुमन जी है, उन्होंने राज्यसभा में प्रश्न उठाया है और 2 दिसंबर को इसका जवाब मिलने वाला है। तो राज्यसभा के सदस्यों ने क्या प्रश्न पूछे हैं? 2 दिसंबर 25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे में मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी या नहीं। यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो DADR है उसको बेसिक पे में और पेंशन में मर्ज करते हुए उनको इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साथ ही पूछा कि पेंशन सुधार का प्रावधान 8वें पे कमीशन में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसके बारे में भी पूछा गया है कि पेंशन रिव्यू होगा या नहीं होगा, या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी सवाल पूछ लिया गया है। ये सवाल राज्यसभा के सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने किया है और इसे 8वें वेतन आयोग के नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस व पेंशन नीति के संदर्भ में उठाया गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 और पेंशन वैलिडेशन रूल 2025 के संदर्भ में ये सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि पेंशनर्स के मन में ये संशय बरकरार है कि सरकार हमें 8वें वेतन आयोग का लाभ देगी या नहीं देगी। तो जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन जो हमेशा ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो उन्होंने एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर यहाँ पे 3 कड़े सवाल है जो वित्त मंत्री से पूछ लिए हैं। तो 2 दिसंबर 2025 को जो जवाब दिए जाएंगे 3 सवालों के, वो सवाल कौन कौन से हैं देखिए। श्री जावेद अली खान, क्वेश्चन नंबर है 252 राज्यसभा में। श्री रामजी लाल सुमन, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, वेदर गवर्नमेंट हैज इश्यूड नोटिफिकेशन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन रिसेंटली, द डिटेल्स देयर ऑफ अलोंग विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वेदर गवर्नमेंट वुड मर्ज द एग्जिस्टिंग DADR विथ बेसिक पे एज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ, इफ नॉट द रीजन देयर ऑफ, and whether revision of pension of central government employees is not proposed under 8th CPC, the reason therefore। यानी इसको हिंदी में समझते हैं। पहला सवाल ये, क्या सरकार ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का विवरण पटल पर रखें। दूसरा, क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंटरिम रिलीफ करने के लिए जो मौजूदा DADR है उसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करने जा रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, और यदि नहीं तो इसके पीछे कारण क्या है? दोनों अच्छे सवाल है। तीसरा सवाल पूछ लिया पेंशनर्स के हित का,
क्या 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन यानी पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो इसके पीछे कारण क्या है? सीधा और सटीक सवाल कि आपने 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन यानी केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव शामिल क्यों नहीं किया? इसका कारण क्या है? इसका जवाब मिलेगा 2 दिसंबर 25 को। भाषा विभाग की वेबसाइट पर जारी प्रश्नों की सूची में साफ लिखा है कि सरकार को बताना है कि क्या 8वीं वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हुई है, इसके निर्देश क्या है और पेंशन संबंधित प्रस्ताव शामिल है या नहीं है। और यही सवाल पेंशनर्स के मन में है तो इसका जवाब मिल जाएगा। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताएं बढ़ती जा रही है। 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है और इसका अध्यक्ष नामित हो चुका है, सदस्य भी बन चुके हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट अगले 12 से 18 महीने में दे सकता है, लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारियों की चिंता अब यही है कि क्या पेंशन की दर और राहतों में कोई बदलाव होगा, क्योंकि आज जो कर्मचारी है वो कल पेंशनर बनेगा। तो कर्मचारियों को भी चिंता है और पेंशनर्स को चिंता तो वैसे ही है। इधर कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स संगठनों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट का स्पष्ट उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर डीए और डीआर का विलय बेसिक में हो जाए तो पेंशनर्स के लिए इंटरिम रिलीफ होगी। यदि पेंशन सुधार नहीं हुआ तो पुरानी पेंशन दरों से गुजरना होगा, यानी 7वें वेतन आयोग की पेंशन ही मिलेगी, 8वें वेतन आयोग की पेंशन नहीं मिलेगी। अब सबकी निगाहें 2 दिसंबर के संसद के शीतकालीन सत्र की ओर है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये पूछा जाएगा कि पेंशनर्स के लिए क्या फैसले लिए गए हैं। तब ये साफ हो जाएगा कि 8वें पे कमीशन पेंशनर्स को राहत देगा या सिर्फ वादों में ही सीमित हो जाएगा। तो इस पूरी अपडेट के बारे में आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि जो तीनों सवाल पूछे गए हैं वो सवाल अच्छे हैं, पेंशनर्स के हित में है या फिर नहीं, या फिर इसका जो जवाब मिलेगा वो केवल गोलमोल जवाब वित्त मंत्री द्वारा दे दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ही हमेशा जवाब देते हैं, वित्त मंत्री तो जवाब कभी देते नहीं है। तो यहाँ पे जवाब तो देना बनता है। पेंशनर्स है 69 लाख पेंशनर्स, उनको वर्बली कह दिया गया, मौखिक तौर पे कह दिया गया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा? क्या उनकी पेंशन में भेदभाव रहेगा या नहीं रहेगा? क्या पेंशन वैलिडेशन रूल का सरकार यहाँ लाभ उठाएगी या फिर पेंशन वैलिडेशन रूल को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार 7वें वेतन आयोग तक पेंशनर्स को कर्मचारियों के बराबर लाभ मिल रहा था उसी रेशियो में लाभ मिलेगा, वही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, या फिर जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो सेंटेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया गया है उसका यहाँ पर ज़्यादा रोल होगा। ये देखने वाली बात होगी 2 दिसंबर 25 को। यदि इन सवालों के जवाब सही आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि गोलमोल जवाब आए तो पेंशनर्स को यह ऐसे ही चिंता में डूबे रहना पड़ेगा। तो ये थी एक ताज़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग के राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अपडेट्स पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।